रजब बढ़ने ज़ाहिर है फिर ये कि हक और सच की बात तो फिर बर्दाश्त नहीं ना होती। उनके पास कोई सबूत भी हैं रजब भाई के खिलाफ। किस तरह थोड़ी है कि एक वक्त का स्टार है, उसके खिलाफ वीडियो करना एक छोटी बात तो नहीं है, डी फेम के लिए गलत बात है। मैंने कहा क्या प्रूफ है कि रजब भट्ट ने आपके पैसे खाए हैं या उनको पैसे आए हैं। उन्होंने कहा जी रजब भट्ट साहब का सबसे पहले उनका अपना व्लॉग इसके अंदर पड़े हुए हैं 5,06,200। रजब भट्ट साहब ने जी मेरी वीडियो, मैं जैसे वीडियो लगाता हूँ रजब भट्ट साहब ने इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। पता नहीं मैं किहड़ा सच बोलता कि रजब भट्ट साहब रोन ही लग पे। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋ इंस्टाग्राम तो ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने इज्जत दी, मेरा मौला इज्जत देने वाला है। तो गल है कि सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। भट्ट साहब इंज नहीं होंदा। इन्होंने जी मेरी वीडियो दिखाई, स्क्रीनशॉट तस्वीर जो भी था, कहता जी ए वो बंदा इहदे मूँह ते लानत पई है, इन्हें 15,000 दिता है। दूसरी बात, भट्ट साहब की इतला के लिए, भट्ट साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उस बीबी का इंटरव्यू पूरे पाकिस्तान के चैनलों ने किया है। अब ये मामला रजब भट्ट साहब का और मेरा है। रजब भट्ट ना मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं, कोई मेरी ना ज़मीन साझी नहीं। भट्ट साहब भी बड़ी चंगी पंजाबी बोलते हैं, मैं तां बोल रहा कि मैं भी जट लोग बंदा। भट्ट साहब आपकी इतला के लिए, भट्ट साहब एक्सक्यूज़ करें, मामला ख़त्म होता है जी। बिल्कुल, मैं मेरे अपने एडवोकेट भी हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं। ज़ाहिर है किसी पे इल्ज़ाम लगाना और किसी की राय चलाना फ़र्क है। पाकिस्तान का आइन और कानून अदारे हैं, सारे जानते हैं। मैंने उनकी राय चलाई, लेकिन भट्ट साहब ने मेरे पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। आज आपकी मुलाकात सीनियर एंकर पर्सन मुदस्सिर रशीद जो हैं उनसे करवाने लगे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है वो वायरल होता है, जिसके अंदर रजब भट्ट जो है वो बहुत नजीबा अल्फाज जो हैं वो उनके लिए इस्तेमाल करता है। ये क्या मामला था, जानते हैं ज़रा इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं भाई? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो ये मामला क्या था जो रजब भट्ट जो है उसने इतने अल्फाज जो हैं वो आपके लिए के खिलाफ इस्तेमाल किए? रजब भट्ट ने ज़ाहिर है फिर ये कि हक और सच की बात तो फिर बर्दाश्त नहीं ना होती। पाकिस्तान में एक हमारा सिस्टम ऐसा है, चीज़ें ऐसी हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया है एक मदरसे वाली बाजी का, उन्होंने मेरे जूनियर से रब्ता किया और फिर जूनियर ने उसका सबसे पहला किया। बाद में मुझे उन्होंने बुलाया कि अब आप खुद करें आकर। तो मैंने कहा जी अब ठीक है, मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। पहले मेरा जूनियर करके आया, फिर मैं बाद में गया। मैंने कहा उनके पास कोई सबूत भी हैं रजब भाई के ख़िलाफ़। किस तरह थोड़ी है कि एक वक्त का स्टार है, उसके खिलाफ वीडियो करना एक छोटी बात तो नहीं है, डी फेम के लिए गलत बात है। तो उन्होंने कहा जी आप अपना एनालिसिस करें, आपको जब लगेगा मैं सही हूँ तो फिर आप करना। मैंने कहा क्या प्रूफ है कि रजब भट्ट ने आपके पैसे खाए हैं या उनको पैसे आए हैं। उन्होंने कहा जी रजब भट्ट साहब का सबसे पहले उनका अपना व्लॉग, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 6.25 लाख आया है। इसके अंदर पड़े हुए हैं 5,06,200। अब उस 6.25 लाख आप तक आया कि नहीं, मैंने कहा ये सबूत दें। तो वो कहती जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अब वो 6.25 लाख मेरे तक आया कि नहीं, मैं ये सबूत देती हूँ। मैं कह दें। उन्होंने कहा बेटा ये रसीदें हैं, इस रसीदों पर रिसीविंग है, ये रसीदों में पैसे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लें क्या मामला है। मैंने कहा अब आप ही बता दें इस पर पैसे कितने हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे 2,65,000 रुपया आया है, उस बीबी के बकौल प्रोग्राम चला हुआ है, वो आप देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे इतने पैसे देकर गया है। मतलब कि वो दिए किस तरह, कैश की सूरत में नहीं, कोई सीमेंट ले दिया, कोई बजरी, कोई टाइल पत्थर, इस तरह का जो भी वट उनको चाहिए था एक मटीरियल की शक्ल में। तो मैंने कहा मामला क्या है। तो उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि ये मामला इस तरह है, मेरा मदरसा नहीं बना। जिन लोगों ने डोनेशनें भेजी हैं वो मुझे, मेरे जानने वाले भी हैं कुछ, वो मुझे कह रहे हैं कि किधर हैं पैसे, क्या मामला है। तो मैंने कहा आप अपनी राय दे सकती हैं, कोई मसला नहीं। अब होता क्या है, रजब भट्ट साहब ने जी मेरी वीडियो, मैं जैसे वीडियो लगाता हूँ रजब भट्ट साहब ने इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। पता नहीं मैं किहड़ा सच बोलता कि रजब भट्ट साहब रोन ही लग पे। हालांकि मैं कोई एडी गलत गल भी नहीं की, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि इनकी राय है। मैंने उस प्रोग्राम में तो ये बात नहीं की कि रजब भट्ट साहब आप ये पैसे खा गए हैं या आप ये पैसे वापस करें। मैंने तो उसकी राय चलाई है। अब ये हमारी सहाफ़त कम्युनिटी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर जितने भी हैं सब जानते हैं कि प्रोग्राम में बैठे शख्स की एक अपनी राय होती है। सहाफ़ी, एंकर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर इस बात का ज़िम्मेदार नहीं होता या उसकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। ये प्रोग्राम के स्टार्ट में इंतबा लिखा भी आता है कि जो प्रोग्राम में बातें हो रही हैं ये हमारे बैठे गेस्ट की हैं, उसकी अपनी राय है। तो भट्ट साहब मैंने अपनी राय चलाई है। अगर आपको लगता था कि राय में फ़र्क है, झूठापन है, तो आप आते मुझसे बात करते कि यार नसीर जी आप ये आपने गलत बात चलाई है, आप मेरी भी राय चलाएं या कोई भी वट किस तरह भी। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋ इंस्टाग्राम तो ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने इज्जत दी, मेरा मौला इज्जत देने वाला है। तो
गाल लेके सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। भट्ट साहब इंज नहीं हुंदा। अब बात क्या हुई, इन्होंने जी मेरी वीडियो दिखाई, स्क्रीनशॉट तस्वीर जो भी था, कहता जी ए वो बंदा इहदे मूँह ते लानत पई है, इन्हें 15,000 दिता है इस बेबी नूं। मैंने कहा जी ओके। अब लानत तो एक दीनी मामला है, हदीस से साबित होता है जो बंदा बेबुनियाद बेमकसद किसी पे लानत भेजता है तो वो लानत वापसी उसी पे आती है। बट साहब मेरी तरह फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं आपको उस तरह से रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरे कुछ मामला आते हैं। आपका मामला ऐसा था कि आपने ऑन कैमरा मुझ पर लानत दी। खैर ये मेरा ज़र्फ़ है कि आपको मैं किसी दूसरे अल्फाज से नहीं नवाज रहा, अभी भी आपको बड़े मुतबर अल्फाजों से, उसकी वजह हो सकती है मेरे पीछे कि वजह मैं जान कोई हो सकता है मामलात, इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा। खैर कोई नहीं। अब मामला क्या हुआ, अब दूसरी बात, भट्ट साहब की इतला के लिए, भट्ट साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उस बीबी का इंटरव्यू पूरे पाकिस्तान के चैनलों ने किया है, तो मैंने 15,000 दिया है तो फिर सारे सब ने 15,000 दिया है, तो इसका मतलब अगर मेरे ऊपर लानत है तो पूरी सावत कम्युनिटी पे लानत भेज रहे हैं आप। और भाईजान हर बंदे ने उसका इंटरव्यू किया है, ये नीचे स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, देखो तो सही जरा होश फड़ो। भट्ट साहब तुसी इन जज्बात च आके इंस्टाग्राम दे मेरी फोटो चलाती है ना, सब दी चलाओ हाँ जरा, पूरी सावत कम्युनिटी को टारगेट करो ना आप। आपको पता ही नहीं है, तुम समझा कि मैं थर्ड क्लास यूट्यूबर ने कोई नहीं जानता थे, हमें पा देने वीडियो। अब हर बंदा मेरे पास आ रहा है, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरा सोशल मीडिया मेरे पास आ रहा है जी मुदस्सिर साहब टेक दें। मैंने कहा जी मेरी आवाज़ बने, और मेरी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, ठीक है। तो भट्ट साहब ने नहीं सी पता कि मामला गलत हो जाना है, तीर गलत लग जाना है। अब ये मामला रजब भट्ट साहब का और मेरा है। रजब भट्ट ना मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं, कोई मेरी ना ज़मीन साझी नहीं। भट्ट साहब भी बड़ी चंगी पंजाबी बोलते हैं, मैं तां बोल रहा कि मैं भी जट लोग बंदा। भट्ट साहब आपकी इतला के लिए, भट्ट साहब एक्सक्यूज़ करें, मामला ख़त्म होता है। ये मामला मदरसे का नहीं, मैं ये मदरसे के लिए वीडियो नहीं बना रहा, ये मैं डोनेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं ये उस बाजी के लिए वीडियो नहीं बना रहा। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपने मेरी ज़ाती मामलात को, मेरी प्राइवेसी को ब्रेक किया है, आपने मेरी ज़ाती ज़िंदगी को डिप्रेशन में डाला है। जी बिल्कुल, मैं मेरे अपने एडवोकेट भी हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं। ज़ाहिर है किसी पे इल्ज़ाम लगाना और किसी की राय चलाना फ़र्क है। पाकिस्तान का आइन और कानून अदारे हैं, सारे जानते हैं। मैंने उनकी राय चलाई, लेकिन भट्ट साहब ने मेरे पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया। हालांकि वो कहते ना कि मुझे लगता है इस बंदे ने पैसे खाए हैं, या मुझे लगता है कि यार इसने इस तरह किया है, तो बात ऑप्शनल थी। इन्होंने कहा जी इन्हें 15,000 लिया है, तो भट्ट साहब तुसी हुण सबूत दिओगे, तुसी सच्चे मोमन हो, तो मोमन का दर्जा बहुत वड्डा हुंदा है, ठीक है। तुसी अपना कलमा खाओ, पढ़ो। मैं कलमे की कसम खा के क्या है कि मैं उस बेबी नूं ना 1 रुपया दिता है तो ना लेता है, तुसी साबित करो। जी तो नाजरीन, ये थे मुदस्सिर रशीद, जिनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके अंदर रजब भट्ट जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ बहुत ही नजीबा अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और ये नजीबा अल्फाज जो हैं ये इनको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। एक एंकर पर्सन और एक सीनियर पर्सन जो है उसके ख़िलाफ़ ये इस तरह के अल्फाज जो हैं वो बहुत ही नजीबा गुजरते हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।